Hey guys, good afternoon. So in this workshop, I'm going to be talking about the auto sector. और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको पता है कि टू व्हीलर्स है, थ्री व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, देन बसेस, राइट, ट्रक्स, मतलब वो सीवी के सेगमेंट में जो आता है. तो आई थॉट ऑफ के लाइक इंडिविजुअल वर्कशॉप्स करते हैं एक एक सेगमेंट पे. ओके, सो इन दिस वर्कशॉप आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द टू व्हीलर्स और यहाँ पे आई विल बी कवरिंग फोर कंपनीज, फोर मार्केट लीडिंग कंपनीज. एक हो गया आपका हीरो, दूसरा हो गया आपका टीवीएस, तीसरा हो गया आइशर और चौथा हो गया आपका बजाज ऑटो. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लाइक यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ से फॉर एग्जांपल व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सेक्टर एज ऑफ दिस मोमेंट. पिछले 2 ढाई 3 4 साल में आपने जो टू व्हीलर स्पेस में जो प्रॉब्लम्स देखे थे, राइट, वो प्रॉब्लम से क्या ये उभर चुके हैं या अभी भी प्रॉब्लम्स दिख रहा है उनमें, राइट. फिर ऑफ कोर्स हम इंडिविजुअल लेवल पे आके देखेंगे कि इनका ग्रोथ कुछ है कि नहीं, राइट, और इन चारों में से कौन सा कंपनी सबसे अच्छा कर रही है और इनके मैनेजमेंट ने कौन कॉल में क्या क्या चीजें बताया. सो एट दिस एंड ऑफ दिस वर्कशॉप आपको फेयरली एक आइडिया मिल जाएगा कि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर के टू व्हीलर स्पेस कहाँ पे है. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब चीजें निटी ग्रिटीज में जाने से पहले हमको हमको मतलब बिग पिक्चर समझना है. और बिग पिक्चर यही है कि इंडिया में टू व्हीलर्स का ग्रोथ नहीं है अगर मैं पूरा सेक्टर का बात करूं. सो इन 2014 में अगर मैं बोलूं तो उस टाइम पे इंडिया में कुछ 1 करोड़ का टू व्हीलर्स बिका था. 2014 का बात कर रहा हूँ. और अगर मैं पूरा FY23 का बात करूं तब भी 1 करोड़ ही पूरा टू व्हीलर बिका है. इसका क्या मतलब, दैट ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट डेकेड टू व्हीलर स्पेस में कोई ग्रोथ नहीं है. ठीक है, तो ये बनता है सबसे बड़ा पिक्चर पॉइंट जो आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया का आज जो मार्केट है, एक तो है कि लाइक चलो टू व्हीलर का मार्केट ये 1990s का नहीं है जब हीरो हीरो होंडा सबसे पहले बार आया था और लोग पागलों की तरह उसको खरीद रहा था, बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा था. या फिर ये 2008 2010 या 12 का भी बात नहीं है जब पहले बार रॉयल एनफील्ड वो 350 सीसी वाला वो बुलेट लाया और फिर एकदम पूरा बुलेट के बलबूते पे रॉयल एनफील्ड ने बहुत सारे पैसे बनाया. अभी मुझे कुछ ऐसा मौका दिखता ही नहीं है. सबसे बढ़िया पॉइंट यही है, सारे कंपनीज मुझे एक सैचुरेटेड जगह में लग रहा है. ठीक है, और अब देख रहे हो कि सारे कंपनी इतने सारे सारे मॉडल्स निकाल रहे हैं. ठीक है, सबका हर महीने दो दो करके नया मॉडल आ रहा है. किसी का पेट्रोल वेरिएंट निकाल रहा है, कोई स्कूटी निकाल रहा है. फिर तो अभी चलो अभी ईवी में आ गए हैं कितने सारे प्लेयर्स. अब देखोगे ईवी में कितने सारे प्लेयर्स है. और ये जो मैंने 3 4 कंपनीज का जो आज एनालिसिस करूंगा, ये भी लोग ईवी में घुस रहे हैं. लाइक टीवी का सॉरी मतलब टीवीएस का एक जैसे आई क्यूब हो गया, हीरो का जैसे विडा हो गया. फिर हीरो ने तो एथर में भी पैसा डाल के रखा है, वो भी एक ईवी टू व्हीलर कंपनी है. तो बहुत ही क्राउडेड एक स्पेस है. तो अगर आप इस स्पेस में हो तो आप ऑफ कोर्स इसको ट्रैक करो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, वो किसी को नहीं पता. लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम दिस टू व्हीलर मार्केट लुक्स वेरी वेरी सैचुरेटेड टू मी. यहाँ पे पैसा बनना डिफिकल्ट है. लेकिन हैविंग सेड दैट, ये मैंने पूरा ओवरव्यू बोला मार्केट का. इसमें से इंडिविजुअल कंपनीज पैसा बना सकता है, राइट. जैसे अगर आप देखोगे पिछले 2 3 सालों में टीवीएस का स्टॉक बाकी तीनों स्टॉक से बेटर किया. मतलब बजाज, आइशर और हीरो से आप देखोगे टीवीएस बेटर किया. क्यों? बिकॉज टीवीएस ने अपना स्कूटी मोपेड का जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत अच्छे से काम किया. फिर टीवीएस ने अपना जो पूरा ये क्या बोलते हैं उसको उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो जो पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट है आई क्यूब, उनका वॉल्यूम्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया. और अगर आप देखोगे टीवीएस ने अपना मार्जिन्स को बढ़ाया. ईबिटडा मार्जिन्स का अगर मैं बात करूं, आ जाएगा इस टीवीएस का 10 11% के आसपास होगा. जबकि 2 3 साल पहले वो नंबर 4 5 6% के रेंज में हुआ करता था. ठीक है, तो थोड़ा बहुत इनको ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ भी मिला, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी इंप्रूवमेंट हुआ, जो कि बाकी कंपनीज नहीं कर पाए. और इस वर्कशॉप में आई एम नॉट गोइंग टू टेक इंडिविजुअल कंपनीज लेके एकदम जैसे मैं करता हूँ हर टाइम. यहाँ पे मैं डिस्कशन करता हूँ जहाँ पे मैं सारे कंपनीज का बातें भी करूंगा. तो सबसे बढ़िया पॉइंट है कि लाइक चलो अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं. पहले आते हैं हीरो मोटर कॉर्प में. आप अगर हीरो मोटर कॉर्प का कहीं भी देखोगे पिछले 6 7 साल में कोई टॉप लाइन का ग्रोथ है ही नहीं. ठीक है, वो है सबसे बढ़िया पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप हीरो मोटर कॉर्प में देखोगे, हीरो मोटर कॉर्प का मेन मेन कहाँ पे उनका कोर पोर्टफोलियो है, 125 सीसी वाला बाइक. मतलब स्प्लेंडर हो गया, ग्लैमर हो गया, पैशन हो गई. ये 2 3 ब्रांड्स है जो बहुत ही पॉपुलर है, आप भी बाहर जाके देखते हो. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ हीरो का मैं बता रहा हूँ. एक तो उनका पूरा मार्केट फैला हुआ है. ठीक है, अगर आप हीरो का देखोगे, लाइक अभी अगर देखोगे ऐसे इंडिया में कोई जगह है नहीं, कोई गांव नहीं है जहाँ पे हीरो का कोई बाइक नहीं या कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है. दूसरा पॉइंट ये हुआ कि कोविड के बाद सबसे बढ़िया प्रॉब्लम किसको आया, सबसे बढ़िया प्रॉब्लम इन्फ्लेशन का जब आया, तो बॉटम हाफ ऑफ द इकोनॉमी को ज्यादा प्रॉब्लम आया, राइट. एक तरफ आप देख रहे हो कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, वेदर इट्स इन द फुटवेयर स्पेस और इन द अपैरल स्पेस, कहीं भी आप देख लो. लेकिन हीरो इज जनरली केटरिंग टू कहाँ पे, टू द
टू द विलेज पॉपुलेशन, टू द टायर 3, 4, 5, 6 के लोग हीरो हीरो मोटरकॉर्प का बाइक और लेते हैं अपना बिजनेस के लिए भी, राइट? अब देखोगे को वो अंडे का टोकरी लेके पूरा जा रहा है हीरो के बाइक में, ठीक है? तो अभी आप देखोगे, अब ये जो सेमी सेमी अर्बन टू रूरल पॉपुलेशन, ये लोग बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुए थे ना इन्फ्लेशन की वजह से। तो इन्होंने क्या किया, अपना बाइक खरीदना पोस्टपोन कर दिया, राइट? तो ये बनता है एक प्रॉब्लम, जो डिमांड साइड में इशू आया। दूसरे साइड में रॉ मटेरियल प्राइसेस आल्सो वेंट अप, राइट? ये भी सबको पता है। तो सिंस रॉ मटेरियल कमोडिटी प्राइसेस वेंट अप, तो एक तरफ से क्या हुआ, हीरो का तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया बिकॉज ऑफ द रीजन आई टेल यू, इन्फ्लेशन की वजह से पीपल पोस्टपोन्ड बाइंग बाइक्स। दूसरा तो है कि इतना बड़ा बेस में कहाँ का और कितना ही वॉल्यूम ग्रोथ कर पाएगा, ठीक है? वो भी एक इशू। एंड तीसरा चीज है कि अगर आप हीरो का देखोगे, EBITDA मार्जिन 14-15% से 10-11% में आ गया, राइट? तो इससे क्या हुआ, पैट में और असर हुआ बॉटम लाइन पे। तो इसीलिए आप देखोगे हीरो का शेयर कुछ करता ही नहीं है, बिकॉज एक तो टॉप लाइन का भी कोई ग्रोथ नहीं है बिकॉज ऑफ द रीजन, और बॉटम लाइन भी अफेक्ट हो चुका है। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो गया है, राइट? हीरो का अभी मार्जिन धीरे धीरे बढ़ के 11 से बैक टू 13-14% हो गया है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि लाइक आपने चलो मार्जिन तो प्री कोविड लेवल में लेके गया, लेकिन व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू टू से फॉर एग्जांपल ग्रो वॉल्यूम्स एट अ डबल डिजिट, राइट? मतलब डबल डिजिट से हीरो का वॉल्यूम ग्रोथ करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट व्हेन से द कंपनी इज लाइक सो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री, राइट? तो थोड़ा हीरो का थोड़ा 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 नंबर्स लेके बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो इनका क्वार्टरली सेल्स नंबर इज अराउंड 9,000 करोड़, राइट? और अगर आप वाई लेवल पे देखोगे, इनका सेल्स का नंबर 4-5% से ही बढ़ा है, ठीक है? और अगर आप इनका पैट का देखोगे, पैट ग्रू 32%, बट देन अगेन ये दो रीजन की वजह से हुआ है। एक हुआ है पैट बढ़ा है बिकॉज ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल प्राइसेस घटा है, तो मार्जिन बढ़ा है, पैट बढ़ा है, राइट? दूसरा चीज ये है कि इनका एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विस में 10% ऑफ द एम्प्लॉइज ने उसके लिए अप्लाई कर दिया। इसके लिए क्या हुआ, हीरो को 160 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा। सो मतलब वीआरएस के वजह से इनका इनका और भी इफेक्ट आया आपके पैट में। सो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि लाइक ऑफ कोर्स वो वीआरएस वाला नंबर पैट में ऐड होता है, राइट? दैट्स व्हाई द पैट का नंबर यू सी इज एट 32% का ग्रोथ ऑन अ वाई बेसिस। अब चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, हीरो अभी कर क्या रहा है। हीरो बेसिकली उनका जो कोर का पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा रिवैम्प कर रहा है। ये स्प्लेंडर का एक नया वाला वर्जन लाया, फिर उसके बाद आप देखोगे उनका और भी जो दो दो बाइक्स है उनका, मतलब उनका जो मेन जो कोर पोर्टफोलियो का बाइक्स है, ग्लैमर हो गया, पैशन हो गया। अब हीरो ने क्या किया, हीरो ने ऑफ कोर्स टाई अप किया हार्ले डेविडसन के साथ, राइट? ये तो आपको पता ही होगा। तो हार्ले डेविडसन का अभी पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हीरो का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हार्ले का एक मॉडल है कुछ X440 करके, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, हीरो ने क्या किया, इसका ऑलरेडी 25,000 बाइक्स बेच दिया, ठीक है? अब 25,000 बाइक्स के आसपास बेच दिया Q1 के एंड में। और अगर मैं लास्ट मंथली डेटा का बात करूं, जो कि अगस्त का डेटा है, जो सितंबर में आया था, तो अब देखा कि लाइक और एक हजार के आसपास का बाइक्स उन्होंने और बेचा। सो टोटल कितना हुआ, 26,000। लेकिन द पॉइंट यही है कि लाइक हीरो का टोटल जो पोर्टफोलियो है ना, उसमें हार्डली इतना छोटा परसेंटेज है कि वो फर्क नहीं पड़ता। आई टेल यू द नंबर, ओके? तो अगर आप देखोगे मंथली डेटा बात कर रहा हूं, तो एक महीने में हीरो का टोटल बाइक्स बेचता है अराउंड 5 लाख के आसपास, एक महीने में। गॉट इट? कुछ 4,88,000 के आसपास है। नाउ ये सोचिए, आज पूरा हार्ले बेचने के बाद, ठीक है, उनका 25,000 के आसपास 26,000 का हार्ले डेविडसन का बाइक्स बेचे हैं। सो इट माइट साउंड वेरी फैंसी कि हीरो अभी हार्ले डेविडसन के पोर्टफोलियो में आ गया है, अभी ये करेगा वो करेगा, बट व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ हार्ले बेच के टू दी एंटायर नेटवर्क? इट इज वेरी लेस, राइट? क्योंकि एक महीने में 5 लाख बेचना मतलब साल में 50-60 लाख बेच रहे हो, और हार्ले कितना अभी, ओनली 25,000, 1 लाख भी नहीं हुआ, राइट? सो दैट्स लाइक लेस देन 0.5-0.7% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो ऑफ हीरो। तो उतना एक्साइटमेंट का कुछ है नहीं। दूसरा आप देखोगे हीरो ने जो टीवीएस से पीछे हो गया, मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक है? कि हीरो का जो ये स्कूटी का पोर्टफोलियो है, और जो ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पोर्टफोलियो है, हीरो ने थोड़ी देर बाद चालू किया, उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिला। तो आज भी अगर आप देखोगे, हीरो मेजोरिटी बाइक्स बेचता है, स्कूटी का पोर्टफोलियो है उनका, लेकिन बहुत ही छोटा है। डेस्टिनी करके आई गेस उनका एक ब्रांड है, बट उसका नाम आई गेस किसी ने ज्यादा भी नहीं सुना होगा, क्योंकि डेस्टिनी पे हीरो इतना फोकस नहीं किया था जितना लेट से टीवीएस ने किया। और मैं जब टीवीएस में बात करूंगा, मैं बताऊंगा यही चीज कि अगर आप देखोगे ना, मोटर बाइक सेगमेंट बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि अगर आप मोटर बाइक सेगमेंट अगर देखोगे, तो मोटर बाइक सेगमेंट का ग्रोथ ना हीरो में ढंग से आया, ना टीवीएस में आया, और ना आइशर में आया, ठीक है?
लेकिन अगर आप एक दूसरे साइड में देखोगे, टीवीएस हीरो से बेटर इसीलिए किया क्योंकि टीवीएस का जो स्कूटी वाला पोर्टफोलियो है, वो तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है। 17, 18, 20% वाई-ओवाई रेट में ग्रो किया। और अगर मैं अगस्त का भी डेटा बताऊँ तो आई थिंक वही वाला डेटा है 17, 18% से। जबकि हीरो का अगर मैं पूरा अगर आपको मैं सिर्फ अगस्त का डेटा बताता हूँ, मतलब जो मंथली डेटा, सो टोटल यूनिट्स उन्होंने जैसे मैंने बोला 4.8 लाख यूनिट्स बेचा, ठीक है, विच इज ओनली 4% हायर देन अगस्त ऑफ द लास्ट फिस्कल, ठीक है, और उसमें मेजोरिटी उनका बाइक है। दूसरा चीज क्या है, हीरो ये जो करिश्मा करके जो बाइक है, जो एक टॉप एंड वाला बाइक है, उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं। करिश्मा लेट्स से जो 1.5 लाख 2 लाख करोड़, सॉरी 1.5 या 2 लाख रुपीस का जो बाइक है, तो इस पे फोकस कर रहा है। और हीरो को भी समझ में आ गया कि प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड से ही आगे जाके मार्जिन बढ़ सकता है। क्योंकि आज अगर आप 125 सीसी 150 सीसी का बाइक बेचोगे ना, तो ये कंपटीशन में ही आप खो जाओगे। आपको अगर बेचना है तो ये करिश्मा, हार्ले डेविडसन, राइट, और अगर ईवी भी हो जाए तो वहां भी आप देखोगे कि लाइक 125 सीसी मतलब थोड़ा हाई पावर्ड इंजन का इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपको मिले तो इसीलिए आज हीरो क्या कर रहे हैं, पूरे अपने पोर्टफोलियो को रिवैम्प कर रहा है। अभी उनका आगे का फोकस है करिश्मा पे, हार्ले डेविडसन पे, और फिर अपना वीडा पे। वीडा है उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड प्लस ऑफ कोर्स हीरो ने एथर में भी तो पैसा डाल के रखा है, तो एथर का ग्रोथ से भी इनको फायदा मिलेगा, राइट। तो ये बनता है हीरो का केस। लेकिन आपको एक बात समझ में क्लियरली आ गया कि ग्रोथ दिख नहीं रहा है कहीं पे। जब मैनेजमेंट को कोई पूछा भी कॉन कॉल में, तो मैनेजमेंट ग्रोथ को लेके, वॉल्यूम्स को लेके कोई गाइडेंस नहीं दिया। लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, राइट। लेकिन इतने सारे आप बाइक्स बना रहे हो, रिवैम्प कर रहे हो, इससे ग्रोथ आएगा कि नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है। आई वुड रैदर बी विद अ मैनेजमेंट जो मुझे ग्रोथ का गाइडेंस दे, राइट, जो अच्छे से केपेक्स कर रहे हैं और ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी है। तो वहां पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आती है, रादर देन अ कंपनी जो ऐसे प्रोडक्ट्स तो निकाल रहा है लेकिन ना कोई ग्रोथ का गाइडेंस देता है, ना कुछ ऐसे बोलता है। अब देखिए, अब पॉइंट ये इतना फैला हुआ बिजनेस है, हीरो को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, राइट। बिकॉज अगर आप देखोगे बिजनेसेस लाइक हीरो, जिलेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इवन एचडीएफसी बैंक अभी धीरे धीरे उस जगह में आ रहे हैं आफ्टर द मर्जर। मतलब ऐसे बड़े बिजनेसेस पे हाई पेस ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट करना ही गलत है, करेक्ट। तो अगर आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टर्स हो, राइट, तो अपना एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम करो, तब तो बात सही है। लेकिन अगर आप 20-30% सीएजीआर चाहते हो पोर्टफोलियो में, तो ऐसे स्टॉक्स का कोई जगह ही नहीं हो सकता है अपने पोर्टफोलियो में। तो यही मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो दूसरा कंपनी में हम आते हैं टीवीएस मोटर्स पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन चारों कंपनी का, मुझे सबसे अच्छा टीवीएस लगता है, बिकॉज टीवीएस ने पिछले साल में फंडामेंटली सबसे अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। जबकि आप देखोगे, ऑफ कोर्स हीरो और आइशर का अगर आप नंबर्स देखोगे, वो कोविड के बॉटम से अच्छा रिकवरी किया है। लेकिन अगर आप टीवीएस का देखोगे, टीवीएस ने अपने मार्जिन बढ़ाया, और टीवीएस एक लौता कंपनी है इन चारों में जिनका से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला, उनका ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, और उनका टॉप लाइन का ग्रोथ, बॉटम लाइन का ग्रोथ इज हैपनिंग एट अ मच हायर पेस देन द लाइक्स ऑफ हीरो एंड आइशर, ठीक है। तो टीवीएस का थोड़ा बहुत देखते हैं कि तो टीवीएस एक महीने में कितना बेचा, अगस्त का अगर हम मंथ का डेटा ले तो अराउंड 3.45 लाख। उसमें से आप देखोगे पिछले साल में 3.3 लाख बेचा। सो ओवरऑल टू व्हीलर्स में उनका भी 4-5% का ही ग्रोथ है लाइक हीरो। लेकिन यहाँ पे दो सेगमेंट है उनका, ठीक है। मतलब 3.5 लाख पकड़ के चलते हैं फॉर द सेक ऑफ इट। उसमें से अगर आप देखोगे, कहाँ गया वो डेटा, एक सेकंड, मैं अपना वो डेटा डेटा का जगह कहाँ गया, हाँ, ओके। तो उसमें से अगर आप देखोगे, उनका दो सेगमेंट है, ऑलमोस्ट 50-50% ऑफ द पोर्टफोलियो है। 1.5 लाख 1.5 लाख इज द बाइक्स, एंड द रिमेनिंग 1.5 लाख के आसपास है आर योर स्कूटीज। तो जो बाइक वाला पोर्टफोलियो है, दैट इज डाउन बाई आई थिंक नॉर्थ ऑफ 7 और 8%, ठीक है। लेकिन जो स्कूटी वाला पोर्टफोलियो, दैट इज अप 17% ऑन अ वाई बेसिस। तो यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि टीवीएस ने स्कूटी में उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया, राइट। इससे क्या हुआ, टीवीएस को अपना मार्जिन में भी थोड़ा बहुत फायदा मिला। दूसरे साइड में अगर मैं टीवीएस iQ का बात करूं, वो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं सिर्फ अगस्त का डेटा का लेके बात, बिकॉज देखो मुझे अगस्त का डेटा लेके बात करना है, अभी Q1 का उतना बात करके फायदा है नहीं, बिकॉज अप्रैल में जून तो चला गया, राइट। अगर आप देखोगे अगले वीक के अंदर ये सितंबर का पूरा डेटा आ जाएगा अक्टूबर में, तो शायद ये वाला वीडियो, इसका जो डेटा मैं बता रहा हूँ, ये भी ऑब्सोलेट हो जाएगा। तो आप ये वाला सितंबर से पिछले सितंबर को कंपेयर करोगे, करेक्ट। लेकिन चलो, आज मैं वीडियो बना रहा था, चलो मैं टू व्हीलर का एक सिचुएशन बता ही देता हूँ। अगले महीने का जब डेटा आएगा, एक और वीडियो बना के दे दूंगा। बट एनी विच वे, तो अगर आप देखोगे टीवीएस iQ का इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023, उन्होंने कुछ 24,000 के आसपास बाइक बेचा, 24,000। एंड इफ यू लुक एट द अगस्त डेटा इन द लास्ट फिस्कल, दे सोल्ड अराउंड 4.4K, मतलब 4,400 बाइक्स बेचा। So that means on a year-on-year basis in the month of August, the volumes have gone up by 6x, right? तो TVS iQ, और कल ही मैंने जो वीडियो बनाया प्रीकॉल का, राइट,
तो प्रीकॉल उतना अच्छा करेगा जितना टीवीएस iQube अच्छा करेगा, बिकॉज टीवीएस iQube का पूरा ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम किसको किसको देके रखा है, 100% मार्केट शेयर किसके पास है, प्रीकॉल के पास। ओके, तो और अगर मैं थोड़ा बहुत बात भी करूं राइट क्वार्टर वन का, राइट, तो आप देखोगे क्वार्टर वन में टीवीएस का टॉप लाइन का ग्रोथ इज 20%। टू व्हीलर सेगमेंट में इस ऐसा ग्रोथ आपको कहीं और मिलेगा नहीं। हीरो का देखोगे, आप बजाज का देखोगे, सबका सिंगल डिजिट का ग्रोथ या फिर डी ग्रोथ हो रहा है उस तरीका। सो टीवीएस इज एट अ मच बेटर एंड अ मच बेटर प्लेस देन द लाइक्स ऑफ हीरो एंड बजाज। ओके, सो ये बन जाता है बात। अब हम थोड़ा आइशर का बात करते हैं। अब आइशर का देखिए, आइशर का कहानी मतलब इतना बड़ा ब्रांड है राइट, मतलब लोग एकदम बाइकर्स है, कम्युनिटी है उनका, बहुत अच्छा कंपनी है, ठीक है, इसे सिद्धार्थ लाल के से बेटर मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता है। बट मेरा कहना है अगर आप आइशर मोटर्स का अगर आप थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, उनका जो 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 सेल्स था 2009-10 में, वो कुछ साल में 50,000 के आसपास बाइक बेचता था। रॉयल एनफील्ड का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 350 सीसी वाला रॉयल एनफील्ड 50,000 बेचता था इन 2009। दैट नंबर वेंट अप टू 8 lakhs इन 2017-2018 के आसपास। तो 50,000 से 8 लाख में गया। सो 13x हुआ, 13x इन वॉल्यूम हुआ इन बिटवीन 2009-10 टू 2017-18, ठीक है। अब जाके उस टाइम का स्टॉक का चार्ट भी देख लीजिए, एकदम मल्टी 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 बैगर रिटर्न दिया। लेकिन प्रॉब्लम वहां से चालू होता है, 2017-18 से लेके अगले 5 साल में उनका वॉल्यूम का कोई ग्रोथ नहीं आया है। उस टाइम में भी दे सोल्ड लाइक, कितना डेटा बोला, क्या डेटा पॉइंट बोला, 2018 में दे सोल्ड 8,20,000 के आसपास बाइक्स, ठीक है, ऊपर नीचे 2-5 हजार कर लो। और अगर आप FY23 देखोगे, द नंबर ऑफ बाइक्स दे सोल्ड वाज 8,35,000। तो इसका क्या मतलब, 2018 से 2023 में वॉल्यूम ग्रोथ रुक गया, राइट। और इसीलिए आप देखोगे आइशर मोटर्स जैसे कंपनी, जब उनको समझ में आ गया कि इंडिया में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर भागे, राइट। तो जैसे थाईलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, यहाँ पे जा जाके अपना बिजनेस को बढ़ा रहा है, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया में उतना कुछ खास हो नहीं रहा है। और अगर आप इंडिया में भी देखोगे ना, ये लोग अपना जो अपने बड़े बड़े शोरूम्स खोलना भी बंद कर दिया, अभी छोटे छोटे शोरूम्स खोलते हैं। सो बेसिकली व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर, इसके लिए आइशर का भी वॉल्यूम ग्रोथ का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब आप दूसरे एंगल से देखोगे, क्वार्टर वन ऑफ FY24 जो लास्ट वाला क्वार्टर था, ठीक है, उसमें भी दे सोल्ड कितना, दे सोल्ड अप्रोक्सीमेटली 2,70,000, राइट। तो अगर आप 2,70,000 को अगर एनुअलाइज भी करोगे तो वही 8-8.5 लाख ही आता है, राइट। तो ऐसा कुछ खास कर नहीं रहा है कंपनी, क्योंकि देखिए अगर आप कोविड का डेप्थ से कंपेयर करोगे तो आपको कोई भी कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा। डोंट मेक दैट मिस्टेक, प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक, क्योंकि कोविड में पूरी इकोनॉमी बंद था, राइट। सो FY21 और FY22 के साथ मत कंपेयर कीजिए, FY18 और 19 और 20 के साथ कंपेयर कीजिए। दोस 3 प्री कोविड ईयर्स के साथ आप FY23 को कंपेयर कीजिए, विच इज द फर्स्ट नॉर्मल ईयर पोस्ट कोविड, गॉट इट। तो उस एंगल से आप आइशर को देखोगे तो आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा। लेकिन यार अगर आप FY21 के साथ और 22 के साथ कंपेयर कर रहे हो, जबकि 2 क्वार्टर कोई बाइक कोई कुछ बेचा ही नहीं था, तो उस टाइम पे आपको तो बहुत तगड़ा 30% का ग्रोथ दिखेगा। लेकिन वो 30% का ग्रोथ तो स्ट्रक्चरल नहीं है, यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, गॉट इट। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि लाइक आज आइशर मोटर्स जैसा कंपनी का स्टॉक भी पिछले 5-6 साल में चल नहीं रहा है, बिकॉज देखो पैसा एक स्टॉक के पीछे भागता है जब उसका हाई पेस ऑफ ग्रोथ होता है, और अगर एक कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ रुक जाता है तो उसके पीछे पैसा क्यों भागेगा, करेक्ट। सो ये बन जाता है आइशर का। अब आइशर का थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगस्त का जो मंथ था, लेटेस्ट अगस्त 2023, इसमें क्या हुआ। तो अगस्त का मंथ का जो डेटा था उसमें बुरा नहीं था, दे ग्रीव वॉल्यूम्स कितना, बाय अराउंड 10-11% के आसपास। आई थिंक अगस्त डेटा अगर आप देखोगे कुछ 77,000 टोटल टू व्हीलर्स बेचा, और उनका तो ऑफकोर्स मेजोरिटी बुलेट का ही आता है, जबकि लास्ट अगस्त में अराउंड 70,000 बेचा, राइट। सो दैट मीन्स क्या 10-11% का है। अब हमको देखना पड़ेगा सितंबर का डेटा क्या है, वो आई गेस कल परसों में आपको मिल जाएगा, राइट। 2-3 दिन बाद आप देखोगे बीएसई में अनाउंसमेंट में जाके देखो, आपको मिल जाएगा, राइट। तो हमें यही चेक करना है ना कि मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या हो रहा है, एंड ऑफकोर्स उस महीने को पिछले साल के उस महीने में कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज नाउ अगर आप देखोगे अगस्त सितंबर और इवन ऑफ लास्ट फिस्कल में कोविड का मोटा मोटी ये असर चला गया था, ठीक है, इकोनॉमी नॉर्मल हो गया था। सो नाउ यू कैन डू अगस्त टू अगस्त, अक्टूबर टू अक्टूबर कंपैरिजन ऑन अ YOY बेसिस। ओके, तो ये बन जाता है बात। अब आइशर का जैसे दूसरा एक सेगमेंट है, वो है कि आपका बस का सेगमेंट और आपका बस का सेगमेंट और आपका ये जो ट्रक्स का सेगमेंट है। आप देखोगे इनका खुद का भी ट्रक्स है आइशर का, और इनका वॉल्वो के साथ भी इनका कनेक्शन है, राइट, मतलब उनके साथ इनका पार्टनरशिप है, राइट। अब देखोगे ये वाला सेगमेंट डिड फार बेटर देन द टू व्हीलर का सेगमेंट। कैसे,
अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। तो इनका जो ये पूरा जो आइशर और वॉल्वो का बसेस एंड ट्रक्स का जो टोटल सेगमेंट है, दैट ग्रू 30% ऑन अ वाई बेसिस। मैं वॉल्यूम्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप देखोगे इन इन अगस्त में बात कर रहा हूँ, सॉरी, तो अगस्त में दे सोल्ड 6476 यूनिट्स, okay, and this number is 30% higher than what they sold in August of द लास्ट फिजिकल, राइट। तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ इससे नहीं, आप फोर्स मोटर्स का डेटा देख लो, आप अशोक लेलैंड देख लो, आप टाटा मोटर्स में जाके देख लो, विल कवर दैट ऑन लेटर वर्कशॉप्स। तो वहां पे देखोगे कि हमारे कंट्री में ना कोविड के बाद से रिकवरी अच्छा, सबसे अच्छा हुआ है ये कमर्शियल व्हीकल स्पेस का, ठीक है, बिकॉज ये ज्यादा डीप सिक्लिकल है, तो रिकवरी भी सबसे अच्छा हुआ। फिर उसके बाद आता है पैसेंजर व्हीकल का, रिकवरी भी ढंग का हुआ। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अगर आइशर मोटर्स के दोनों सेगमेंट है और टू व्हीलर आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, 10% 11% का ग्रोथ है, राइट। और अभी भी Q1 का जो मैंने आपको जो वॉल्यूम डेटा बोला उसका एनुअलाइज करोगे तो FY 2018 और 19 में जो वॉल्यूम था पूरा साल का वैसे ही बन रहा है। तो टू व्हीलर्स इंप्रूव किया नहीं है, हीरो का भी वही कहना है। और आप देख रहे हो कि टीवीएस का भी जो मोटरसाइकिल का सेगमेंट है उसका भी डिग्रोथ हुआ है, राइट। तो टू व्हीलर्स का सेगमेंट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स हैव डन मच बेटर। तो आज ये वाला सिचुएशन है। तो अगर मैं दूसरे एंगल से आपको देखूं कि लाइक और आपको बताऊं कि और तो कुछ रादर तो कुछ है नहीं। आइशर मोटर्स में जैसे मैंने वही आपको बताया कि पिछले 5 साल में वॉल्यूम का ग्रोथ उतना आ नहीं रहा है। अब आप बोलोगे आइशर के इतना हाई पी में क्यों है, बिकॉज ऑफ द ब्रांड, राइट। क्योंकि आज इतना हाई पी में आप सबको पता है कि आइशर मोटर्स और रॉयल एनफील्ड कहीं नहीं जाने वाला है। आज से 50 साल बाद भी ये कंपनी टिकेगा, 100 साल बाद भी ये कंपनी टिकेगा। ये सेम लॉजिक में एशियन पेंट्स और डीमार्ट के साथ भी बोल सकता हूँ। सबको पता है कि ये दोनों कंपनी भी टिकेगी। अब क्या होता है ना, ट्रस्ट के बलबूते में लोग पैसा डाल के रख देते हैं, ये तो बोलते हैं ना कंसिस्टेंट कंपाउंडर एंड ऑल दैट, लेकिन इसमें पैसा भी कम बनेगा। देखो, एक होता है कि पैसा ना गवाना, विच इज ग्रेट, आइशर, डीमार्ट, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें आप उतना पैसे गवाओगे नहीं, लेकिन कितना बनाओगे वो होता है इशू, राइट। तो लोग यहाँ पे आप देखते हो ना कि हाई पी एक स्टॉक इनका क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, राइट। क्योंकि अगर आप रॉयल एनफील्ड जैसे कंपनी को देखते हो ना, मतलब रॉयल एनफील्ड इज अ ग्लोबल ब्रांड, राइट। लेकिन यहाँ पे जब तक कंपनी का ये जो डेटा मैंने आपको बताया, राइट, कि लाइक 8 साढ़े 8 लाख के आसपास वो बाइक्स बेचे। अब आप मुझे आके बोलोगे हीरो की तरह आइशर भी कितना नया नया प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स लॉन्च करना ठीक है, लेकिन मुझे वॉल्यूम ग्रोथ का हिंट तो चाहिए। जैसे मुझे अगस्त का डेटा उतना बुरा नहीं लगा, बिकॉज दे ग्रू 11%। आगे जाके 11 12 15% का इनका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ ना, तब स्टॉक थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मैं देखा कि FY 24 में भी वही 8 साढ़े 8 लाख बाइक बेचा जो इन्होंने FY 17 18 में बेचा, तो स्टॉक क्यों ऊपर जाएगा। लेकिन ये स्टॉक नीचे भी नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ द बिग ब्रांड एंड द रिलायबिलिटी एंड द ट्रस्ट। तो मार्केट क्या करते हैं, इस ऐसे कंपनीज को एक हायर प्रीमियम देके रखते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ब्रांड्स, लाइक से फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स हो गया, HDFC हो गई, या फिर आपका ये रॉयल एनफील्ड हो गया। तो ये बनता है रॉयल एनफील्ड का बाद। अब बजाज ऑटो पे आते हैं। बजाज ऑटो का सबसे बुरा रिजल्ट किया, ठीक है, मतलब अगर इन चारों में से अगर वर्स्ट है तो वो है बजाज ऑटो, ठीक है। तो बजाज ऑटो का अगर मैं बोलूं ना, अगर मैं अगस्त का डेटा बताऊं, तो उनका जो टू व्हीलर का जो डोमेस्टिक मार्केट का सेगमेंट है, तो वो टू व्हीलर का वॉल्यूम्स रिड्यूस बाय 31% ऑन अ YOY बेसिस। सो दिस इज अ वेरी बैड, आई मीन इट्स अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर बजाज ऑटो। दूसरा चीज अगर आप देखोगे इनका जो एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, इनका एक्सपोर्ट्स आर फ्लैट ऑन अ YOY बेसिस। और बजाज का जैसे एक्सपोर्ट मार्केट इन अफ्रीकन मार्केट्स एक बहुत बड़ा बाजार है, तो एक्सपोर्ट ग्रो नहीं किया और डोमेस्टिक मार्केट गिर गया 31%, आई मीन डोमेस्टिक वॉल्यूम्स ऑफ बाइक्स ऑफ बजाज ऑटो, ठीक है। और अगर मैं इनका बात बोलूं सीवी का, अगेन अगेन अनदर इंडिकेशन कि लाइक अगर आप देखोगे कि कमर्शियल व्हीकल इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, अगर आप बजाज का भी, अगर आप ट्रक्स वक्स को देखोगे, इनका सीवी का पोर्टफोलियो ग्रू 93% ऑन अ YOY बेसिस इन अगस्त, ओवर लास्ट अगस्त, राइट। तो आइशर हो जाए, बजाज हो जाए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट इज डूइंग अ लॉट बेटर देन द टू व्हीलर सेगमेंट। क्योंकि टू व्हीलर सेगमेंट इन चारों कंपनीज का अगर आप देखोगे, इट्स वेरी मीडियोकर एट बेस्ट, गॉट इट। लेकिन अगर आप देखोगे इन चार कंपनी में जिन जिनका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, जैसे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट रॉयल एनफील्ड का एक बड़ा सेगमेंट है, और बजाज का एक बड़ा सेगमेंट है, हीरो का और इसका तो नहीं है, टीवीएस का नहीं है, वो छोड़ देते हैं।
ये दोनों कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है बिकॉज ऑफ द सीवी वाला सेगमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द टू व्हीलर सेगमेंट। तो ये देखो, ये बनता है पूरा अपडेट अभी टू व्हीलर सेगमेंट का। चलिए देखिए, ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बिकॉज ऐसे कंपनीज का ना क्या है ना, आपको ट्रैक करते जाना है। आई मीन देयर इज नो पॉइंट इन यू ट्राइंग टू लाइक फिक्सेट ऑन अ माइंड के टू व्हीलर का कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दिस। क्या पता आगे जाके टेल विंड आ जाए टू विंड में, सॉरी टू व्हीलर्स में आ जाए, राइट। जब टेल विंड आएगा ना, तब उस दिन मैं सोचूंगा मैं इस स्पेस में इन्वेस्ट करूंगा कि नहीं। लेकिन आज अगर मैं सारे, और देखिए मैं कोई जनरल डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं सारे कंपनीज को इंडिविजुअली ट्रैक किया, इंडिविजुअल मंथली डेटा को भी मैं ट्रैक करता हूँ, वॉल्यूम डेटा को, राइट। मैनेजमेंट का कॉन कॉल भी सुना, और अगर मैं कॉन कॉल का भी अगर आपको बात करूं ना, आयशर हो जाए, बजाज हो जाए, टीवीएस हो जाए, कोई गाइडेंस नहीं देता है। ये पूरा सेगमेंट में कोई गाइडेंस नहीं देता है, और सब उम्मीद पे खेल रहे हैं। अगर आप हीरो का कॉन कॉल सुनोगे ना, तो मैनेजमेंट सिर्फ बुलिश है किसपे, मॉनसून पे, एंड ऑफ कोर्स अगला फेस्टिव पीरियड पे। अब मॉनसून पे और फेस्टिव पीरियड पे तो मैं तो बेट नहीं लगा सकता हूं ना। मुझे चाहिए क्लैरिटी, मुझे चाहिए मैनेजमेंट का ग्रोथ का आउटलुक, मुझे चाहिए केपेक्स, राइट। और ये क्लैरिटी मुझे यहाँ पे इन कंपनी से मिलती नहीं है, ठीक है। अगर आप आयशर का भी कॉन कॉल सुन लोगे, राइट, तो वहां भी सिद्धार्थ लाल कोई कोई गाइडेंस नहीं देता है। इनफैक्ट आयशर तो फोकस कर रहा था कहाँ पे, एक्सपोर्ट मार्केट में, करेक्ट। लेकिन उन्होंने कॉन कॉल में ये भी बताया, ये तो चलो Q1 का कॉन कॉल का बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये भी बताया कि अभी एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। और डोमेस्टिक मार्केट में तो बाजार वैसे ही ठप करके बैठा हुआ है, राइट। तो ये सब देखने के बाद मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि मैं ऐसे कंपनीज में आज पैसे डालूं ये सोच के आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। अब क्या पता कि कब ठीक होगा, और एट ऑल ठीक होगा कि नहीं, राइट। मेरा पॉइंट है कि मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। मैं हमेशा ट्रैक करता रहता हूँ, राइट। तो मैं कुछ ओपिनियन नहीं बनाता हूँ कि ये परमानेंटली खत्म हो जाएगा, ये परमानेंटली अच्छा रहेगा, राइट। मैं कौन होता हूँ, राइट। मतलब ये तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट वाला डायलॉग हो गया, अगर मैं इंडिया का टू व्हीलर का प्रोस्पेक्ट लेके आज बात कर रहा हूँ, है ना। सो पॉइंट यही है कि मुझे हमेशा से आराम से बैठ के ट्रैक करते रहना है। और अगर मैं देखा कि इनमें से कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने टीवीएस में अच्छा पैसे भी बनाया पिछले 2-3 साल में, बिकॉज उन्होंने टीवीएस को ट्रैक किया। टू व्हीलर का ये जो पूरा डूम एंड ग्लूम स्टोरी है, उसमें उतना नहीं भटका, राइट। इसलिए टीवीएस का स्टॉक पैसा बनाया। आई थिंक द स्टॉक वेंट अप 2-3x एज वेल एंड मेड यू मोर मनी देन द लाइक्स ऑफ आयशर एंड हीरो एंड बजाज ऑटो। गॉट इट। तो ट्रैक करते रहते हैं, अगले महीने का सेल्स डेटा देखते हैं, फिर Q2 का कॉन कॉल सुनते हैं, फिर आई मेक अनदर वीडियो, राइट, ऑन द अनदर वर्कशॉप ऑन टू व्हीलर, और तब देखते हैं कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं। इस तरह से काम को आगे लेके चलना है, और हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन तब होगा जब हम देखेंगे कि लाइक हाँ, रिजल्ट्स अच्छी आ रही है, मैनेजमेंट का कमेंट्री बुलिश हो रहा है, तब जाके हम एक स्टॉक में जाएंगे, राइट। बिकॉज आज अगर हम घुसे हमारे छोटे कैपिटल लेके और हम फंस गए ना, तो हमारा छोटा कैपिटल हमेशा छोटा ही रह जाएगा। और कल आप क्या करोगे, कल आप डीमोटिवेटेड होके स्टॉक बेच के निकल जाओगे और बोलोगे शेयर बाजार में कुछ हो नहीं रहा है। इट्स बिकॉज यू डोंट ट्रैक द बिजनेस। आपको सिर्फ बिजनेस को ट्रैक करना है, रादर देन सिटिंग हियर एंड ट्राइंग टू प्रेडिक्ट करनी नहीं है। ट्रैक करो एंड अपना एलोकेशन, अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट उस तरीके से चेंज करते रहो, टर्न करते रहो, बनाते रहो, सो दैट यू आर ऑलवेज बिहाइंड बिजनेसेस विद इमेंस अर्निंग्स मोमेंटम। और आज अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछोगे बिफोर आई एंड दिस, मुझे यहाँ पे कोई अर्निंग्स मोमेंटम दिख नहीं रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऑन दैट नोट, आपको कोई सवाल हुआ ऑन द टू व्हीलर स्पेस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।